नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। पंचकुला सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में दीपक शर्मा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए लेकर आए थे और डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई। पीड़ित दीपक शर्मा ने अस्पताल सीएमओ को डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी थी। पीड़ित की शिकायत पर सीएमओ ने कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि कमेटी में डॉक्टर्स की रिपोर्ट में पहले तो लिखा था कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, लेकिन रिपोर्ट मिलने पर उसी रिपोर्ट के नीचे की तरफ लिखा है कि पहली रिपोर्ट गलत है। जब पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी का लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड किया गया था, उसकी भी रिपोर्ट सही नहीं है। पीड़ित का कहना है कि डॉक्टर्स मामले को दबा रहे हैं और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि ये जांच दोबारा हो और साथ ही में ये जांच दूसरे जिले के डॉक्टर्स करें ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। सर, जो आज आपकी मीटिंग यहाँ डॉक्टर्स के साथ थी, उसका क्या रहा सर? देखिए, हमारे यहाँ एक डिलीवरी केस आया था हमारे घर से 21 तारीख की रात को। 22 तारीख की सुबह डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से वो जो बेबी था, बॉय था, लड़का था, वो एक्सपायर हो गया था। यूट्रस के अंदर ही, मतलब गर्भ के अंदर ही वो एक्सपायर हो गया था। तो उसकी जांच के लिए हमने यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इस केस में क्या रहा। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई डॉक्टर्स की, जिसमें मोदी साहब जो हैं वो हेड थे, ऑर्थो के हेड, और संगीता मैम थी जो गायनी की हेड हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, डॉक्टर संगीता सिंघल, उमेद मोदी जी, डॉक्टर रानी सिंह और डॉक्टर रमनदीप कौर, इनकी एक कमेटी बनाई। और इस कमेटी में के साथ साथ 3-4 डॉक्टर और थे, रेडियोलॉजिस्ट के हेड भी थे, राजीव कपूर जी। तो उन लोगों ने जो हमें आज फाइंडिंग्स दी, वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली एक फाइंडिंग्स थी। क्या थी कि उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट्स को, देखिए ये जो है हमारे इसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट को क्या किया, झूठा साबित कर दिया। कैसे किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। पेशेंट को 12:10 पे जब एग्जामिन किया, पेशेंट को 12:10 पे एग्जामिन किया डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने, और यहाँ पर दिखाया कि बच्चा जो है बहुत हेल्दी है, 37 वीक हो चुके हैं, FHS पॉजिटिव है, बच्चा नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है। फिर उसके बाद दूसरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, दूसरा चेकअप हुआ 12:30 बजे। ये देखिए रात को 12:30 बजे। यहाँ भी क्या है, बच्चे की हार्ट बीट दिखाई दे रही है, पॉजिटिव है और बच्चा नॉर्मल है। उसके बाद जो स्टाफ है, डॉक्टर भी और नर्स भी, कोई हमारे पास नहीं आया और सारे के सारे जो हैं जा करके सो गए। जो हमारी सिस्टर्स थी वो काफ़ी बार उनके आगे उन्हें बुलाने गई, उनके आगे उसने हाथ भी जोड़े कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, उसको अंदर खिंचावट महसूस हो रही है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो उन्होंने इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए ये कह दिया कि कोई बात नहीं, वोमिटिंग तो एक अच्छा साइन है, सुबह तक अपने आप डिलीवरी हो जाएगी, आप शांति से रहिए और सोने दीजिए। कोई भी उठ के नहीं आई। वो सुबह 6:45 बजे उठ के आती हैं और 6:45 बजे जब वो आकर के बेबी को चेक करती हैं तो उनके माथे पर जो है घबराहट हमने देखी। उन्होंने क्या किया, फिर हमें बताया कि बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है at 7 AM FHS नॉट ऑडिबल ऑन डॉपलर, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड उन्होंने रेफर कर दिया, जिस अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और 10:50 पे डिलीवरी होती है और एक डेड बॉय पैदा होता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज से पहले की। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन रखी गई, डॉक्टर ने अपनी ही रिपोर्ट को आज झूठा साबित कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर ऋचा गुप्ता के साइन हैं। उन्होंने कहा झूठा, क्योंकि कोई चेक करने नहीं आया था। 2 बजे और 6 बजे पेशेंट इज नॉट ऑन बेड, NOB, इसका मतलब है नॉट ऑन बेड। तो हमें कहा कि पेशेंट अपने बेड पर नहीं था, पेशेंट अपने बेड पर नहीं था। तो इस वजह से हमने जब उसको लीगली थोड़ी बातें बताई कि पुलिस इंफॉर्मेशन कहाँ है, अगर पेशेंट नहीं था, क्या आपने माइक में नहीं बोला, हो सकता है पेशेंट 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया हो, लेकिन यहाँ तो 4 से 5 घंटे पेशेंट नहीं है। उस केस में क्या आपने इंक्वायरी की कि पेशेंट कहाँ है? तब पुलिस इंफॉर्मेशन की
तो इन पॉइंट्स पर डॉक्टर मोदी ने खुद कहा कि सर मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूं, भाई साहब मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूं, और उस टाइम पे हमारा नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर आपके पेशेंट के पास नहीं आई। तो मैंने कहा कि क्या यहाँ झूठ लिखा गया? तो उन्होंने, डॉक्टर भी साथ में थी, ऋचा गुप्ता भी साथ में बैठी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर झूठ ही लिखा गया। ठीक है, वो चेक करने नहीं आई, जिस वजह से बच्चे की गर्भ के अंदर ही डेथ हो गई। अब उसके बाद बात आती है कि वो डेथ हुई कैसे। जब इस बात को उन्होंने, स्टाफ ने दबाने की कोशिश की, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक वर्ड लिख दिया गया, मैं चाहूंगा कि आप इसे दिखाएं। ये स्पेल्डिंग वर्ड का मतलब होता है कि बच्चा जो है 2 से 7 दिन पहले, या फ्यू डेज जो वर्ड यूज करते हैं, मर चुका है और उसकी जो सिर की हड्डियां हैं वो ओवरलैप कर गई हैं। इसका मतलब ये होता है। यहाँ इन्होंने 3 जगह बच्चे को पॉजिटिव दिखाया है, लाइव दिखाया है, और डॉपलर में हमारे पेशेंट ने भी बच्चे की हार्ट बीट जो है बहुत तेज सुनाई देती है डॉपलर मशीन में, वो सुनी है, और फिर कह दिया कि बच्चा तो बहुत पहले से मरा हुआ था। अगर बच्चा पहले से मरा हुआ था तो आपने यहाँ पॉजिटिव कैसे लिख दिया, पीछे पॉजिटिव कैसे लिख दिया? ठीक है। और जो आगे नर्स इन्वेस्टिगेशन चार्ट है 18 नंबर पेज के ऊपर, उसके अंदर भी पेशेंट और बच्चे को, दोनों को, मदर और बच्चे को, दोनों को हेल्दी दिखाया गया। ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को क्या दिखाया गया? हेल्दी दिखाया गया। देखिए यहाँ भी नर्स मेडिकेशन चार्ट है, इन्होंने लिखा है कि ऑल इन्वेस्टिगेशन सेंट FHS पॉजिटिव, और बच्चा जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो सुबह इनकी लापरवाही से इस बच्चे की डेथ हो जाती है। और फिर जब डॉक्टर कपूर से पूछा गया कि सर अल्ट्रासाउंड में क्या आया, तो उन्होंने कहा कि हार्ट बीट थी नहीं बच्चे के अंदर और स्पेल्डिंग थी। तो जब इमेज की बात आई कि लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड है, लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड इसलिए होता है ताकि वो ऑर्गन्स का पता लगाए कि क्या सारे ऑर्गन ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इमेज कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मैंने स्पेल्डिंग, जो मौत का, जो डेथ का सबसे बड़ा कारण है, उसकी तो उन्होंने इमेज ली नहीं, लेकिन हार्ट बीट की इमेज ली। हार्ट बीट तो जब पहले बेबी मर ही चुका है तो नो डाउट हार्ट बीट तो खत्म आएगी ही आएगी, लेकिन जो डेथ का मेजर कारण था, दैट इज स्पेल्डिंग, वो इन्होंने उसकी पिक नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि स्पेल्डिंग थी ही नहीं। ये कहीं ना कहीं अपने दूसरे स्टाफ को, डॉक्टर स्टाफ को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, इस पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा स्टाफ जो है उसको लेपापोती करने में लगा हुआ है। जब डॉक्टर मोदी से कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर से, हमारे नर्स से गलती हो गई, और उसके अंदर, बच्चे के अंदर साउंड थी ही नहीं। जो ये साउंड है, ये हार्ट साउंड नहीं थी, ये तो यूट्रस की मसल्स की साउंड थी। अगर इतने बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर केवल हार्ट साउंड भी नहीं सुन सकते, इतनी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाली नर्स अगर हार्ट साउंड भी नहीं सुन सकती, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस हॉस्पिटल के अंदर जॉब करनी चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर सबसे पहले, जो सबसे सिंपल काम है हार्ट बीट का सुनना, अगर वही नहीं सुन सकता तो वो आगे ट्रीटमेंट क्या करेगा? सिजेरियन भी करना पड़ सकता है, ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, तो वो डॉक्टर कैसे कर सकती है जब उसे हार्ट बीट का ही नहीं पता? यानी कि इनकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम डॉक्टर की रिपोर्ट माने या डॉक्टर के व्यूज माने। दोनों के दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। ये जितनी रिपोर्ट्स यहाँ पर लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं, ये सब एक दूसरे का उल्टा बयान कर रही हैं। और ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये डॉक्टर्स की वर्डिंग है। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को 3 दिन से कम 10 डॉक्टर्स ने क्या किया है, रीड किया है, और ये उनकी फाइंडिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को के सामने रख रहा हूँ। तो सर अब आप क्या चाहते हैं सर? अब हम ये चाहते हैं कि देखिए, पेशेंट कोई पहले दिन यहाँ नहीं आया था। पेशेंट का लगभग 15 दिन से कंटिन्यूटी में उसके ट्रीटमेंट यहाँ पर चला हुआ था, और ये सारी रिपोर्ट्स इसी हॉस्पिटल की हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद एकदम बच्चे की, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी, लापरवाही की वजह से डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर उसमें अपने आप को बचाने के लिए झूठ लिख देते हैं कि ऐसा हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डॉक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे, लगाम लगाई जाए। और ये रिपोर्ट जब मैंने उनसे आज की मीटिंग की रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने मुझे टाल दिया। मैंने कहा कि मैं आगे चैलेंज करूंगा इसे अदर डॉक्टर्स पे, तो उन्होंने टाल दिया कि 3-4 दिन तक ये रिपोर्ट आपको नहीं मिल सकती। पिछली बार ये रिपोर्ट देने के लिए भी 5 दिन कहे थे, बाय चांस स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गए थे, उन्होंने 10 मिनट में रिपोर्ट दिलवा दी थी। आज भी हमारे साथ वही हुआ
क्योंकि मैंने फोरेंसिक जांच कराने की बोल दी थी, तो उन्होंने रिपोर्ट को डिले कराने का प्लान बना करके और ये बोल दिया कि 3-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी हम उसके तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें केस भी करेंगे, पुलिस कार्रवाई भी करेंगे और फोरेंसिक जांच भी करवाएंगे। अगर इसमें जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर, देखिए हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, जब ये डॉक्टर हमें इतना पागल बना रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं, मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी, जो हमारा पेशा है वो मेडिकल फील्ड से ही है, उसके बावजूद भी हमें इतना घुमा रहे हैं, तो यहाँ गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी जो है उसका बेचारे का दिन रात कितना पागल बनाया जा रहा है। और अब तो हम आगे की कार्रवाई में एक कड़ी और जोड़ेंगे कि इसका 1 साल का ट्रैक निकलवाएंगे इस हॉस्पिटल का, खासकर गायनी डिपार्टमेंट का, जिससे कि ये पता चलेगा कि डॉक्टर्स ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया, कितनी डेथ्स यहाँ पर हैं और कितना इन डॉक्टर्स के ये अपनी लापरवाही से काम करते हैं। ये हमारी आगे की कार्रवाई। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला हरियाणा से कैमरामैन अभिषेक के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।